के लिए सीटेट रिलेटेड कुछ जानकारी लेके आया हूँ। तो हम बात करते हैं यहाँ सीटेट में क्या क्या आता है, क्या इसका सिलेबस होता है, क्या पैटर्न होता है और कब कब इसके एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो आपको बता दूं मैं, जो सीटेट होता है वो साल में 2 बार लिया जाता है, एक जुलाई अगस्त के आसपास और एक दिसंबर जनवरी में। ठीक है, तो अभी को पता है कि आपको सीटेट 2023-24 जो है वो आने वाला है। इसके फॉर्म भरे जा रहे थे, जिसकी लास्ट डेट आपकी है कल, है ना। तो कल जो है लास्ट डेट उसकी क्या है आपकी 23/11/2023, ये इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, फॉर्म भरने की। तो जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो जाके पहले फॉर्म भर लें। ठीक है, क्योंकि इसकी लास्ट डेट निकल जाएगी आपको। और पेपर, अगर आप बोथ पेपर भरना चाहते हो तो बोथ भर सकते हो। और इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो जेबीटी डीएलएड वगैरह करते हैं वो पेपर 1 के लिए जाते हैं और जो बीएड करते हैं वो पेपर 2 के लिए जाते हैं। बट पहले ऐसा भी था कि बीएड वाले बच्चे फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर भर सकते थे, बट इस बार सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो पेपर सेकंड वाले बच्चे हैं वो केवल बीएड वाले जो बच्चे हैं पेपर सेकंड के लिए ही जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट डेट उसकी 23/11 है, यानी कि है। और उसका जो एग्जाम है, तो सीटेट का एग्जाम है बच्चों, वो आपका कब है, एग्जाम की जो डेट है इसकी वो है आपकी 21 जनवरी 2024। ठीक है, तो लगभग ये लगा लीजिए 2 महीने हैं आपके पास, 60 डेज आपके पास। 60 डेज में आपको पूरी तैयारी करनी है। और सीटेट अगर आप अभी से भी लग जाते हो सीटेट की तैयारी में, तो 2 महीने में आप अच्छी खासी जो है तैयारी कर सकते हैं। सीटेट के अंदर बहुत डीपली चीजें नहीं पूछी जाती हैं, कुछ बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी है ये आपकी। मतलब सीटेट पास करने के बाद ही आप आगे किसी एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाओगे। जैसे DTPLSB हो गया, नवोदय विद्यालय के एग्जाम्स हो गए, KVS के एग्जाम्स हो गए, उसके लिए आप क्या हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो। तो ये एलिजिबिलिटी के लिए सीटेट एग्जाम दिया जाता है। ठीक है, तो लास्ट डेट की क्या है, 21 जनवरी है, लगभग 2 महीने आपके पास रह गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। अब ये जो एग्जाम लिए जाते हैं वो पहले था, आपको बता दूं मैं, आपको ऑनलाइन मोड में होता था इसके एग्जाम्स। 2022 तक, 21-22 तक ऑनलाइन मोड में लिए जा रहे थे। बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आ जाती थी, इतने हाई लेवल पर, इतने स्टैंडर्ड लेवल पर लेना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था। बस इतने एग्जाम्स के पेपर बनाने पड़ रहे थे, तो काफी CBSE बोर्ड को काफी परेशानियां करने की महसूस हो रही थी। इसलिए क्या किया गया है, अब इसका एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड पर लिया जाता है। तो अब इसके एग्जाम जो होंगे ऑफलाइन मोड पे ही होंगे। ठीक है, यानी एक ही दिन आपका एग्जाम होगा। पहले ऑनलाइन एग्जाम होते थे तो बहुत सारे डेट्स निकलती थी उसकी, बट अब एक ही है, ऑफलाइन एग्जाम होगा। कब होगा, कब होगा इसका एग्जाम, 21 जनवरी को। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कुछ इसके पैटर्न को, कि क्या क्या पैटर्न इसके अंदर इंक्लूड होता है, कैसे इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या पूछा जाता है इसके अंदर। तो बच्चों 2 पेपर होते हैं इसके, एक होता है आपका पेपर 1 और एक होता है आपका पेपर 2, है ना। ये 2 होते हैं आपके, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 वो भर सकता है जो DLED या JBT वगैरह, डाइट वगैरह करता है, वो भर सकता है वो। और पेपर 2 जो होता है वो बीएड वाले के लिए होता है। पेपर 1 जो होता है वह बेसिकली PRT के लिए एलिजिबल होते हैं, यानी कि 1st to 5th क्लास को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं। और जो बीएड वाले होते हैं, जो पेपर 2 वाले होते हैं, वो 6 to 8 या 10 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये थोड़ा अपर प्राइमरी हो गया, ये आपका प्राइमरी हो गया। ठीक है, अब इसका जो कंटेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये टीचिंग रिलेटेड है, आपको टीचर बनना है, टीचर के लिए आपको आगे टीचर बनने के लिए आगे क्या प्रोसीड होना है। तो PRT या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, किसी भी मतलब पार्ट में हम बात करें, तो बेसिकली बात किस किसी की जाती है कि इसमें क्या पूछा जाए। तो इसमें पहला जो आपका वो होता है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट। बेसिकली बच्चों के विकास के बारे में आपको पता होना चाहिए, बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उनकी लर्निंग किस प्रकार से होती है। तो बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में, बच्चों की लर्निंग के बारे में जो है CDP का पूछा जाता है। CD का मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, और पेडागोजी का मतलब होता है शिक्षा शास्त्र, कि बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं, कैसे उनका डेवलपमेंट करें, कैसे उनको कौन से टेक्निक या टीचिंग मैथोलॉजी का हम यूज करें जिससे कि बच्चे से सीख पाए। तो CDP जो है वो ऑल अबाउट द चाइल्ड डेवलपमेंट एंड उनका डेवलपमेंट, उनकी पेडागोजी कैसी होनी चाहिए उस पर बेस्ड होता है। ये इस पे आपके क्वेश्चंस कितने होते हैं, लगभग 30 क्वेश्चंस पे आपके आते हैं। सेकंड जो होता है बच्चों वो होता है मैथ्स का, है ना, मैथमेटिक्स होती है, और इसमें भी आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं पेडागोजी के भी होते हैं, मैथ्स की पेडागोजी पर, कि मैथ्स को कैसे पढ़ाना चाहिए हमें, है ना। तो मैथ्स को पढ़ाने की कौन कौन सी मैथोलॉजीज होती हैं, है ना, कैसे बच्चों को इंडक्टिव से कैसे पढ़ाएं, डिडक्टिव से कैसे पढ़ाएं, या उसमें आपने वेन हिल्ले की थ्योरी पढ़ी होगी, तो मैथ्स पेडागोजी पूछा जाता है। तो 10 नंबर के आसपास का आपकी मैथ्स पेडागोजी होती है।
होते हैं, इसमें भी आपको कुछ पेडागोजी होती है कि ईवीएस को कैसे पढ़ाओगे, एनवायरमेंट टीचिंग कैसी होनी चाहिए, क्या क्या थीम होती है इसके अंदर, किस चीज पे बात की जाती है इसके अंदर, है ना, एनवायरमेंटल नॉलेज कैसे दोगे बच्चों को, अवेयरनेस कैसे डेवलप करोगे, इस चीज के बारे में ही होता है। ईवीएस पहले सब्जेक्ट नहीं था बच्चों, आजकल इस सब्जेक्ट पर ज्यादा ही फोकस किया जा रहा है। उसके बाद हमारी लैंग्वेज शुरू हो जाती है। चौथा आ जाता है लैंग्वेज, लैंग्वेज 1। इसमें आप इंग्लिश ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो या संस्कृत ले सकते हो, जो आपको लैंग्वेज है। तो आप मान लो कि लैंग्वेज 1 आपने लिया है इंग्लिश, है ना, क्या लिया है आपने, लैंग्वेज 1 मान लो कि आपने इंग्लिश लिया है। तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे, उसमें 50 नंबर के पैसेज होते हैं। 50 नंबर का क्या होगा बच्चों, आपका पैसेज होगा, और 50 नंबर की आपकी इसमें भी क्या आएगी, पेडागोजी आती है बच्चों की, इंग्लिश को कैसे पढ़ाएं, लैंग्वेज कैसे पढ़ाएं, लैंग्वेज की स्किल्स कौन कौन सी होती हैं, लैंग्वेज को पढ़ाने के कौन से मेथोलॉजीज होती हैं, है ना, जैसे डायरेक्ट मेथड क्या है, बाइलिंगुअल मेथड क्या है, इन सब के बारे में पूछा जाता है। और लैंग्वेज 1 अगर मान लो कि आपने इंग्लिश लिया है, तो लैंग्वेज 2 जो होता है वो आप हिंदी लोगे या संस्कृत, जो भी आप ले सकते हो। तो मान लो कि आपने हिंदी लिया है, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो हिंदी को ही लैंग्वेज के रूप में लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश को ही। कुछ होते हैं जिनको इंग्लिश ना अच्छा लेकर वो संस्कृत भी ले लेते हैं। तो ये आपकी चॉइस है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज 3 में से कोई 2 लैंग्वेज आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, या और कोई लैंग्वेज भी हो सकती है, जैसे बहुत सारी लैंग्वेज के अंदर है, गुजराती है या और भी लैंग्वेज है, उसमें आप यूज कर सकते हो। तो ये 5 हो गई, 30 नंबर के हो गए बच्चों, ये भी 30 नंबर की होती है। सेम इसमें भी जो इंग्लिश पेडागोजी में होता है वो हिंदी पेडागोजी में होता है। इंग्लिश में आपसे पूछेंगे कि लैंग्वेज क्या है, हिंदी में आपसे पूछेंगे कि भाषा क्या होती है, भाषा के कौन कौन से कौशल होते हैं, भाषा कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। तो ये आपका पेपर 1 हो गया बच्चों। ये आपका कितने नंबर का हो गया, अब देखोगे तो हो जाएगा 150 नंबर का हो गया ये, और आपको 150 मिनट ही मिलते हैं, यानी कि आपको 250 क्वेश्चन के लिए 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट ही आपको मिलेगा, यानी कि लगभग 2.5 घंटे आपको मिलेंगे। ठीक है, सेम आपका पेपर 2 में भी होता है। पेपर 1-2 में भी आपकी सीडीपी होती है, सीडीपी लगभग सेम होती है, बट थोड़ा बहुत क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होता है आजकल चेंज हो रहा है। क्वेश्चन थोड़े से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जो बच्चों को हाइपोथेटिकल सोचने से या क्रिटिकली सोचने पर क्या कर रहा है, क्रिटिकली सोचने का मौका देती है। तो ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन जो है बढ़ाया गया है इसके अंदर। इसमें भी आपका देखो सीडीपी होता है 30 मार्क्स का, और उसके बाद आपकी या तो आप लेते हो एसएसटी। अगर आप एसएसटी लेते हो तो आपको ये होता है आपका, अगर आप एसएसटी लेते हो तो ये आपको होती है 60 मार्क्स की। ठीक है, या तो आप एसएसटी लो, पर कुछ बच्चे होते हैं मैथ साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, तो आप मैथ साइंस ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको चॉइस मिलती है, यहाँ पे आपको कोई चॉइस नहीं थी, तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही है और लैंग्वेज आपको लेनी है। यहाँ पे आपको चॉइस मिलेगा, या तो एसएसटी ले लो 60 मार्क्स की आएंगी, या मैथ्स या साइंस। अगर मैथ साइंस लेते हो तो ये आपकी 30 मार्क्स की होती है, 30 का ये 30 का। इसमें भी आपकी पेडागोजी पूछी जाती है मैथ्स की और साइंस की, और एसएसटी की कुछ पेडागोजी 20 क्वेश्चन के आसपास आपकी पेडागोजी होती है। तो यहाँ पर चॉइस है आपको। तो बच्चे मैथ साइंस बैकग्राउंड के होते हैं वो मैथ साइंस लेते हैं, जो आपके आर्ट्स या एसएसटी बैकग्राउंड के होते हैं एसएसटी लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें भी लैंग्वेज 1 आपकी आ जाएगी। लैंग्वेज 1 आप हिंदी या इंग्लिश ले सकते हो, हिंदी या इंग्लिश ले सकते हो, ये 30 मार्क्स की आपकी होगी। अगर लैंग्वेज 2 लोगे इसमें भी आप हिंदी या इंग्लिश लेते हो। अगर यहाँ पे आपने इंग्लिश लिया है तो यहाँ पे आप हिंदी लेते हो, यहाँ पे आपने हिंदी लिया तो यहाँ पे आप इंग्लिश लेते हो, है ना, ये भी 30 मार्क्स की होती है। तो सेम लैंग्वेज जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा है, लैंग्वेज सेम आपकी क्या होती है, यहाँ पर भी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सिलेबस होता है। काफी मतलब इजी चीजें होती है, जैसे आपका मैथ्स है, मैथ्स से आपकी जो बेसिक मैथ्स जो होती है पेपर 1 के अंदर पूछी जाती है। जैसे आपकी एनसीईआरटी की बुक में से 3rd, 4th और 5th क्लास की जो मैथ्स की बुक है उसमें से पूछा जाता है। ईवीएस भी वो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से कुछ पूछे जाते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक अच्छे से रीड कर लेते हो तो आपको अच्छी खासी जानकारी मैथ्स की और ईवीएस की मिल जाएगी, और मेरे ख्याल से एज सच आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लैंग्वेज में भी पैसेज और कुछ बेसिक ग्रामर होती है बच्चों, इसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इन सब के पार्ट्स ऑफ स्पीच जितनी भी होती है इनके बारे में जानकारी लेनी है आप लोगों को, तो ये आपको पढ़ लोगे। तो ये आप किसी भी यूट्यूब वगैरह से जाके डाल सकते हो, या हमारे चैनल पे आके जो है AFT इंस्टीट्यूट के नाम से आप चैनल है वो सर्च कर सकते हो, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसमें आपको काफी जानकारी वहां से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज है। और सेम यहाँ पे सीडीपी है। एसएसटी में भी आपको एनसीईआरटी की जो 6, 7, 8 क्लास की जो बुक्स है उसमें से आपको कुछ पढ़ने होंगे। तो 6, 7, 8 क्लास की जो बुक है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो जो आपका कंटेंट है उसमें आपको पढ़ सकते हो। ठीक है, और मैथ साइंस के लिए भी एनसीईआरटी आपको वो करनी है। तो एनसीईआरटी पर ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाते हैं सीटेट के अंदर। ठीक है, और लैंग्वेज 1 में क्या है आपकी इंग्लिश होती है, वही बेसिक इंग्लिश आपको पढ़नी है, बेसिक हिंदी पढ़नी है। अगर हिंदी लेते हो तो बेसिक हिंदी पढ़नी है आप लोगों को, है ना। तो ये होता है। तो अगर मिला जुला देखा जाए तो आप इसकी भी अच्छी खासी जानकारी ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आती इसके अंदर। आप अगर सही से तैयारी करते हो तो आप अच्छे खासे नंबर इसमें ला सकते हो। तो इसमें आराम से 90 लाना, तो 90 लाना थोड़ा इजी है, बट थोड़ा सा अगर और मेहनत करोगे उस पर तो आपको मैक्सिमम नंबर जो है इसमें आप
ला सकते हो। ठीक है, अभी 150 नंबर का ये भी होगा बच्चों को, 30 का ये, 60 का ये, 30 का ये भी आपका कितने का हो गया, 150 मार्क्स का हो गया। और कितने मिनट मिलेंगे आपको, 150 मिनट्स ही मिलेंगे, और यानी कि इसमें भी आपको 2.5 घंटे ही मिलेंगे। ठीक है, अब 150 नंबर का भी पेपर होता है, लाने कितने होते हैं, तो इसमें आपको लाने होते हैं 60%। नंबर कितने लाने हैं आपको, 60%, यानी कि आपको 90 नंबर लेके आने हैं, 90 नंबर लेके पास होना है आपको बच्चों। और ऐसी अगर ST ST कोटा है आपका तो आपको 82 या 83 मार्क्स लेके आने होते हैं। सेम यहां पर भी है, आपको 90 नंबर लेके आने हैं। तो 90 नंबर लेके आने पे आप क्वालिफाई यानी कि माने जाते हो। ठीक है, पर 90 नंबर आपके नहीं आते, उससे कम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1-1 नंबर से भी रह जाते हैं। तो आपको इसकी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर थोड़ी बहुत मेहनत कर लोगे तो आप अच्छे खासे जानकारी इसके बारे में ले सकते हो और सीटेट इजीली आप पास कर सकते हो। बट थोड़ा सा क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा चेंज हो रहा है बच्चों, तो उसके साथ आपको देखना पड़ेगा। थोड़े लेवल ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से आजकल थोड़े टिपिकल होने लग गए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इन सब की तैयारी आप लोगों को कर ली है ना। ठीक है, तो ये सब था ओवरऑल जानकारी थी जो कि मैंने आपको दी इसके अंदर। और आपको और जानकारी लेनी है तो AFT इंस्टीट्यूट जो है नाम से चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। और AFT इंस्टीट्यूट का जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करते हो तो उसमें आपको 16 डेज के अंदर जो आपके 16 डेज रह गए हैं, 16 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे तैयारी करनी है, उसके अंदर कौन सा कंटेंट कैसे पढ़ना है, SST कैसे पढ़ना है, CDP कैसे पढ़ना है, तो उसके बारे में आपको जानकारी प्रॉपर मिलेगी। तो आप उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि उसको आपको नई नई इंफॉर्मेशन जो है उस क्या नाम है वेबसाइट पे या उस साइट पे आपको मिलती रहे। ठीक है बच्चा, थैंक यू वेरी मच। ठीक है।